एक तरफ दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और टेक्नोलॉजी का बादशाह इजराइल, तो दूसरी तरफ पांच दशकों से आर्थिक पाबंदियों की पीढ़ियों में जकड़ा हुआ ईरान। दुनिया हैरान है कि एक महीने से जारी भीषण युद्ध के बावजूद ईरान की कमर क्यों नहीं टूटी। आखिर कैसे वो देश जिसके पास ना तो आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, ना ही अमेरिका जैसा विशाल युद्धपोत, आज मिडिल ईस्ट में सुपर पावर के लिए घायल शिकारी बन गया है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारा, ईरान नहीं झुका। अमेरिका ने ईरान के IRGC के टॉप कमांडर को मारा, ईरान नहीं झुका। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 15,000 से भी ज्यादा टारगेट पर अटैक किया, फिर भी ईरान नहीं झुका। सवाल है कि ईरान के पास वो कौन सी बूटी है जिसे खाकर वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसकी ताकत भी कम होने का नाम नहीं ले रही। इस कहानी की जड़ें 40 साल पुरानी हैं। 1980 के दशक में ईरान ने 8 सालों तक इराक के साथ एक खूनी जंग लड़ी। उस युद्ध ने ईरान को एक कड़वा लेकिन अहम सबक सिखाया। उसने महसूस किया कि आधुनिक युद्ध बदल चुका है। आधुनिक तकनीक, ताकतवर एयरफोर्स के सामने पारंपरिक तरीके से युद्ध जीतना नामुमकिन है। ईरान ने जान लिया कि वह अमेरिका जैसी महाशक्ति को आमने सामने की लड़ाई में कभी नहीं हरा सकता। टैंक के बदले टैंक और विमान के बदले विमान की रणनीति ईरान के लिए आत्मघाती होती। वहीं से जन्म हुआ ईरान की उस खतरनाक रणनीति का जिसे आज एसिमेट्रिक वारफेयर कहते हैं। जिसका मतलब है दुश्मन की ताकत से टकराने के बजाय उसकी कमजोरी पर वार करना। ईरान ने अरबों डॉलर के महंगे लड़ाकू विमानों पर पैसा खर्च करने की बजाय सस्ते लेकिन घातक हथियारों पर दांव लगाया। इसके लिए ईरान ने 3 प्लान को शामिल किया। पहला, मिसाइल और ड्रोन का जाल। महंगे जेट्स के बजाय ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और कामिकेज ड्रोन का विशाल भंडार खड़ा किया। दूसरा, प्रॉक्सी नेटवर्क। ईरान ने अपनी सीमा से बाहर युद्ध लड़ने के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया ताकि मौका आने पर उन्हें दुश्मनों के खिलाफ एक्टिवेट किया जा सके। और तीसरा, समुद्री छापामार युद्ध। दुश्मनों को उस तक पहुंचने से पहले ही समंदर में उस पर टूट पड़ना। इसके लिए छोटे और तेज नावों का इस्तेमाल शुरू किया। सबसे पहले बात ईरान की मिसाइल पावर और ड्रोन पावर की। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स आज दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। ये मिसाइल हाइपरसोनिक और सॉलिड फ्यूल वाली हैं जो दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देती हैं। दूसरी तरफ ईरान के ड्रोन हैं। महज $20,000 की ईरानी ड्रोन इजराइल के लाखों डॉलर के इंटरसेप्टर मिसाइल को बर्बाद कर देता है। यानी ईरान मैथमेटिकल ब्लीडिंग कर रहा है। यानी दुश्मन को इतना आर्थिक नुकसान पहुंचा दो कि युद्ध लड़ना उसके लिए बोझ बन जाए। जब $20,000 का ड्रोन गिराने के लिए $30 लाख की मिसाइल दागनी पड़े तो जीत हार में बदलने लगती है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी सेना नहीं बल्कि उसका फैला हुआ प्रॉक्सी नेटवर्क है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती विद्रोही और इराक सीरिया में मिलिशिया।
führen. ये सब ईरान के इशारे पर काम करते हैं। यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका आज एक मोर्चे पर नहीं बल्कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ईरान ने इजराइल के आसपास रिंग ऑफ फायर बना दिया है। अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि वो ईरान पर हमला करता है तो इराक और सीरिया से शिया मिलिशिया उस पर टूट पड़ते हैं। ईरान के पास एक और ब्रह्मास्त्र है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20% तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान की नौसेना ने बड़े जहाजों के बजाय छोटी, तेज और मिसाइलों से लैस नावों की फौज बनाई है। ईरान के पास सी माइंस है जो समुद्र में बिछा रखी है। ईरान ने सिर्फ 1 महीने के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोककर दुनिया भर में खलबली मचा दी है। इसके आगे अमेरिका भी बेबस है। ईरान का सैन्य ढांचा विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका मतलब है कि अगर शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया भी जाए तो भी उसकी अलग अलग यूनिट्स स्वतंत्र रूप से हमला करने में सक्षम हैं। कासिम सुलेमानी की मौत या हालिया कमांडरों पर हमलों के बावजूद ईरान की जवाबी कार्रवाई में कोई कमी नहीं आई है। वो एक घायल शिकारी की तरह और अधिक आक्रामक हो गया है। ईरान की IRGC ने अपने इसी एसिमेट्रिक वारफेयर के लिए ह्यूमन शील्ड वाली रणनीति अपनाई है। IRGC के मिसाइल कमांड से लीक हुए एक दस्तावेज से पता चलता है IRGC अपनी मिसाइलों को छुपाने के लिए मासूम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। IRGC का लीक हुआ मिलिट्री मैनुअल बताता है कि कैसे स्कूलों, अस्पतालों और खेल के मैदानों को युद्ध के मैदान में बदला जा रहा है और ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित सैन्य ब्लूप्रिंट है। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने सिर्फ 10 दिनों में कम से कम 70 नागरिक साइटों का इस्तेमाल किया। यह जगह 17 प्रांतों, 28 शहरों और 2 गांवों में फैली थी। इनमें से कम 34 प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल थे। इन साइट्स में गोदाम और औद्योगिक परिसर भी शामिल हैं। मकसद साफ है, इजरायली और अमेरिकी हवाई हमलों से बचने के लिए आम लोगों के पीछे छुपना। ये कोई पुरानी रणनीति नहीं है बल्कि एक नया संगठित ढांचा है। IRGC के लॉन्चर अब ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो देखने में बिल्कुल नागरिक डिलीवरी वैन या ट्रक जैसे लगते हैं। जब ये लॉन्चर स्कूलों या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास खड़े होते हैं तो सैटेलाइट के लिए इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ईरान का लक्ष्य अमेरिका को युद्ध में हराना नहीं, उसका लक्ष्य है युद्ध को इतना लंबा, इतना महंगा और इतना अनिश्चित बना देना ताकि अमेरिका और इजराइल राजनीतिक और आर्थिक रूप से थक जाएं। ईरान जानता है कि वो प्रतिबंधों में रहकर भी लड़ सकता है, लेकिन क्या दुनिया की महाशक्तियां एक अंतहीन युद्ध की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? 5 दशकों के प्रतिबंधों ने ईरान को आत्मनिर्भर और बेहद जिद्दी बना दिया है। यही वजह है कि 1 महीने के भीषण युद्ध के बाद भी ईरान की ताकत कम होने के बजाय और भी घातक नजर आ रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।